हमें बहुत सारे कॉल आ रहे थे कुछ दिनों से, क्योंकि लोगों के काम जो है वो अभी तय नहीं गए। और हम इस सिलसिले में आज हमने जो इंजीनियर साहब के पीआरओ है यहाँ पे एजाज साहब, इनके साथ यहाँ पे हम इनके हमरा नारवा ब्लॉक में गए। और वहाँ पे हमने, अगर आप ज़मीनी सतह की बात करें तो मेरे ख्याल से पिछले 20 सालों में कोई काम नहीं हुआ। अब हम आडोरा एक जगह गए, वहाँ पे एक पुल नहीं बनाया 10 सालों से, जो है वो एक फुट ब्रिज बनाना था। वो मुझे लगता है 100 फीट का वो एक फुट ब्रिज होगा, और वो भी अभी तक 10 सालों में कंप्लीट नहीं हुआ है। उसके बाद हम वहाँ ऊपर यहाँ नमलन गए, तो नमलन में एक स्कूल की बिल्डिंग है जो 2004 में बनी थी, और 2004 से अभी तक वो बिल्डिंग बिल्कुल अभी तक 20 साल में वो कंप्लीट नहीं हुई है। तो ये जो मरकजी सरकार जो कह रही है कि आर्टिकल 360 हटने के बाद जो है वो डेवलपमेंट हुई, बाकी चीजें हुई, तो मेरे ख्याल से वो सब खोखले वादे और लोगों को जो है बेवकूफ बनाया जा रहा है। क्योंकि अगर डेवलपमेंट वाकई हुई होती तो कम से कम वो नमलन का जो मिडिल स्कूल है 20 साल में उसकी बिल्डिंग कंप्लीट हुई होती। उसके जो कॉन्ट्रैक्टर थे उन्होंने वो 25 लाख का उसमें वो अलॉटमेंट आया था उसमें, तो थोड़ी सी वो बिल्डिंग वहाँ पे बनी, और बाकी जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारा इनकम्प्लीट है, कोई भी चीज वहाँ पे कंप्लीट नहीं हुई है। तो उसके बाद हमें यहाँ शीरी जो है वहाँ हॉस्पिटल में हमने PIC शीरी में हमने जो है BMO साहब से बात की, ऑफिशियल जो PRO एजाज साहब, तो वहाँ पे उनके कुछ जो है चीज़ें ज़रूरत थी, इक्विपमेंट जो मॉडर्न इक्विपमेंट ज़रूरत थी। क्योंकि इंजीनियर साहब का पहले ही जो फोकस था जब वो बाहर थे जेल से, तो 15 दिन जब उन्होंने दौरा किया इलाके का, तो उन्होंने पहले ही फोकस किया एजुकेशन और हेल्थ को लेके। क्योंकि हम हर किसी चीज़ के लिए वेट कर सकते हैं, सड़क बिजली पानी के लिए वेट कर सकते हैं, लेकिन एजुकेशन और हेल्थ में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। तो आज इनको यहाँ पे एक दो चीज़ें जो है वो ज़रूरत थी, एक CBC एनालाइजर और डिजिटल डेंटल एक्सरे। तो PRO साहब ने उनको जो है लेटर जो है लिख के दे दी, और इंशाल्लाह एस्टिमेट बनेगा। तो शीरी में जो है वो इंशाल्लाह मुझे लगता है विदिन 1 मंथ जो है वो इंशाल्लाह वहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा, और एस्टिमेट बनने के बाद ही हम जो है पैसे फिर रिलीज कर सकते हैं PRO साहब। और इंशाल्लाह एस्टिमेट आएगा, हम पैसे रिलीज करेंगे, और हम ये लोगों को भी जो है एश्योरेंस देते हैं कि इंशाल्लाह हम आपके लिए खड़े हैं, और इंशाल्लाह हम आपका जो भी काम होगा, जेन्युइन डिमांड्स होगी, इंशाल्लाह वो पूरा करने की कोशिश करेंगे। मेरे ख्याल से अभी उतना टाइम नहीं हुआ है नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को, अभी 4-5 ही महीने हुए, और मेरे ख्याल से टाइम देना चाहिए। देखिए हम जो है फजूल में जो किसी पे भी तनज नहीं करना चाहिए। अभी 4-5 महीने हुए, और 5-6 महीने देखते हैं। उन्होंने वादा किया था, हालांकि उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे कि विदिन 1 मंथ हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कोई भी जो है वो वादा नहीं हुआ। उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी 200 यूनिट्स का कहा था, तब उन्होंने वो कहा था कि हम हर किसी को देंगे। आज वो कहते हैं कि AY कैटेगरीज को देंगे, वो भी जब AY कैटेगरीज को पहले हाउस होल्ड्स को कट किया राशन कार्ड में से, उसके बाद वो फिर उन्होंने अनाउंस किया। उसके बाद ये उनको भी जो है पहले वो PM सूर्य अगर वो इंटीग्रेट करना है, उसके बाद उनको 200 यूनिट्स मिलेंगे। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं लोगों के साथ भी ये जो है धोखा हुआ, क्योंकि पहले मैनिफेस्टो में ये सब नहीं कहा गया था, और आज जो है वो दूसरी बातें कर रहे हैं। लेकिन देखिए हम लोगों के लिए खड़े, हमें कोई सियासत नहीं करनी। और मैं जो यहाँ के मुकामी MLA उनसे भी ये कहूँगा कि वो आए मिलके हमारे साथ काम करें, क्योंकि हम सियासत करेंगे और अगर सफर कोई होगा तो वो लोग होंगे। तो मेरे ख्याल से हमें सियासत नहीं करनी चाहिए, हम एक ही फ्रंट पे आना चाहिए और लोगों की डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहिए। पटियाला हाउस कोर्ट में जो केस चल रहा था, और वहाँ पे उनकी कस्टडी पैरोल रिजेक्ट हो गई, और उसके बाद हमने हाई कोर्ट मूव किया। तो वहाँ पे जो है NI को रिप्लाई फाइल करना है बाय मंडे, और इंशाल्लाह ट्यूसडे के दिन मेरे ख्याल से 18 तारीख को जो है वहाँ पे हियरिंग है कस्टडी पैरोल के लिए। और जो रेगुलर बेल है उसका जो है NI जो है पटियाला हाउस कोर्ट में 19 मार्च को हियरिंग। और हम पूरे उम्मीद है इंशाल्लाह जो है हमें जुडिशरी पे पूरा भरोसा, इंशाल्लाह फैसला हमारे हक में ही आएगा।